बेटा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था एलआर का, मतलब एलआर का पहला चैप्टर ही है अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से। चैप्टर नंबर 9 नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ऑड एंड आउट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका था अपना। क्वेश्चन नंबर 18 आपने किया था, हो गया था 18, यस 19, फिर 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। अच्छा बताओ, 0, 6, 24, 60, 120, 210। ये ढूंढना है अपने को। नेक्स्ट नंबर तो आपने ट्रैक किया आपके हिसाब से। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है सब में? फर्स्ट में 6 है ना, फिर ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं डिफरेंस देखूँ तो 6 का है। फिर कितना डिफरेंस है अपना? 18। फिर कितना डिफरेंस? 36। फिर 60, फिर 90। इसमें कितना डिफरेंस है? 12, ये 18, ये 24, ये हाँ 30। हो रहा है पैटर्न। 6 का टेबल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब यहां से यहां कुछ करेंगे ना तो 6 6 जा 36 आना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो 126। तो इसमें 126 प्लस करो, आ गया। बोलो मानते कि नहीं खोपड़ी को? हिम्मत नहीं आ रहा हूं, पहले किया तो डिफरेंस कुछ सेम नहीं बता रहा, वापस से डिफरेंस निकाला। नहीं आ रहा तो ऐसे करते रहो डिफरेंस, अब पिरामिड बनते जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। फिर चेंज कर लो अपने आप को, हो जाएगा। ओके ओके, 165, 195, 255, 285, 435, 165, 195। गैप कितना है? हाँ फिर हाँ क्वेश्चन में तो करेक्शन नहीं। तो देखते हैं कितना गैप है इधर।
ये कितना गैप है, ये कितना गैप है, ये कितना गैप होना चाहिए, कितना आएगा इधर, तो देखते ना कितना 345, ये कितना होना चाहिए, हाँ गड़बड़ है, ठीक है 345 लिखो चलेगा, क्वेश्चन करेक्शन किया रहेगा उसमें। ओके यहाँ पे गैप आ गया कितना 90 का आ गया ना, गलत है, यहाँ पे 30 का गैप होना चाहिए था, फिर वापस 60 का होना चाहिए, तो 30 60 मिलकर 90 होता है ना। सर एक नंबर इन्होंने मिसिंग किया शायद, क्वेश्चन में करेक्शन से कर सकते हो, यहाँ पे काम करो 30 प्लस करो, कितना होता है ये 375, और फिर आप क्या करो 60 प्लस करो, कितना आएगा 435 ना, लास्ट वही था ना 435, यस ऐसा था बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, ये मिसिंग है अपना 375, उसमें गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, इधर 375 आना चाहिए, इसके पहले 375 फिर 435 ऐसा। लास्ट क्वेश्चन था ये नंबर सीरीज वाला। चलो ये खत्म करते हैं चैप्टर हम लोग अभी, तो यहां तक कंप्लीट है अपना ये। अब बेटा कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, सी हियर, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसके लिए आपको है ना फॉर्मूला बुक तो नहीं, बट एक नंबरिंग याद होना चाहिए कि ABCD जो आपको पता है ना, कितने होते टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, हाँ 26 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब यहाँ पे A पोजीशन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके ये अगर चाहिए तो टाइम मिलता है ना, पेपर तो टाइम पर ही मिलता है आपको बोर्ड में एग्जाम में, मतलब पहले नहीं मिलता, ये तो आप लिख सकते थे किधर ही आपका, तो ये काम आएगा आपको, एग्जाम में टाइम बच जाएगा लिखने को। अब क्या लिखा हुआ देखो, इन ए सर्टन लैंग्वेज मद्रास, क्या लिखा है MADRAS मद्रास, मद्रास का कोड क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है NBESBT, तो बोला है फिर दिल्ली का कोड क्या रहेगा, ये जो खुफिया एजेंसी लोग होते हैं ना, ऐसे कोड वर्ड में बात करते हैं ताकि दूसरे को पता न चले क्या बोला है, समझे, ऐसा कोड किया हुआ है। तो मद्रास को कोड किया ये, तो दिल्ली क्या, देखो ये कोड कैसे आया, M के बाद N आता है, देखो MN, A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, R के बाद S आता है, A के बाद, बस सब एक कदम आगे जा रहे हैं, समझे। तो दिल्ली को कोड कैसे दूंगा मैं, D के बाद E, E के बाद F, L के बाद क्या आता है M, H के बाद I, I के बाद J, EF मिज, EF मिज, ये रहा। क्लियर है कि नहीं, कोड कैसे हो गया। 22 उसका तो B आ गया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रमन
क्या कोड दिया रमन को? 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5। तो देख के लग रहा है कि ए को 2 दिया हुआ है, तो ए को इधर भी 2 है, तो ए का कोड वर्ड 2 है ऐसा। तो अभी किसको कोड देना है अपने को? अच्छा, दिनेश को भी कोड दिया हुआ है इन्होंने। कितना दिया है? 675 489। यहां तक क्लियर है? तो फिर क्या बोला हुआ है? हमाम, म। अच्छा, एच का कोड है इधर किधर? हाँ 9, चलो 9 दे दो इधर। ए का कोड है 2 है ना, देखो 2 है। एम का कोड कितना है? 3। ए का कोड 2 3, तो 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 3 2 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझा? वहां पे ऑप्शन बी था करेक्ट। कभी ऐसा भी अल्फाबेट आ सकता है जो इसमें नहीं कवर किया है, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझो अगर ए का कोड 2 है तो बी का कोड 3 होगा, समझे कि नहीं? देखो आपके हिसाब से यहाँ पे आर का कोड 12 है ना, बट यहाँ पे आर का कोड कितना है? देखो आर का 18 नहीं, तो फिर बी कोड, अच्छा सॉरी, आर का कोड 1 है, सॉरी 1 है, 1 आर का 1 है और ए का 2 है, अलग ही दिया है इन्होंने। फिर एम का 3 है, मैच ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो इनका कोड है वही चलेगा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, समझे कि नहीं? कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें। तो जो दिया है ना कोड, उसी को यूज करना है अपने को, दूसरा यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो 23 रेड को कैसे अपने रीड किया है? 6 7 2 0, 6 7 and 20, 6 7 and 20, क्योंकि 0 तो कोई कोड है ही नहीं ना किधर भी। अपन देखो इधर 1 से स्टार्ट किया है, 0 नहीं है होता, तो 20 मैंने लिखा है। फिर ग्रीन को क्या दोगे कोड? ये IMP एग्जाम के पहले इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? रेड को कोड दिया हुआ है, क्या वो एसी चल नहीं रहा है? नो बेटा, करो ना एसी, करो ना प्लीज। हाँ, तो कितना किया था आपने? 32 किया था। पीछे का बंद करना, अच्छा है 28 बोले तो। सनलाइट थोड़ी लाना है इसके अंदर से। तो यहां पे ग्रीन को कोड देना है। अब बेटा रेड को 6720 कोड कैसे दिया रहेगा? देखो आर का इधर नंबरिंग क्या है? आर का, हाँ आर का 18 है, ओके। ई का कितना है? 5, तो उन्होंने 7 दिया है। और देखो और क्या है? डी का कितना है? 4, तो 6 दिख रहा है। तो दो प्लस तो हुआ, लेकिन अलग कुछ हुआ है। देखो आर का कोड कितना था बेटा? आर का कोड 18, तो इन्होंने यहां पे +2 करके 20 कर दिया। इसका कोड वहां लिखा है। डी का कोड कितना था? 4, तो 4 में +2 कितना था? 6, यहां लिखा है। ई का कोड कितना था? 5, तो 5 + 2 कितना लिखा है? 7। ऐसे कुछ किया ना इन्होंने। तो यहां अगर अपन करेंगे जी का कोड कितना है? जी का कोड 7, 7 + 2 कितना होता है? 9। एन का कोड कितना है? 14 + 2 कितना होता है? 16। फिर ई का कोड, ये कितना दिया है? 5 ना, तो 7 हो जाएगा। और आर का कोड कितना था? 18, तो क्या हो जाएगा? 20। बीच में जो ई है उसका क्या आ जाएगा? 7।
1677209, 1677209। इसलिए मैंने बोला इसको IMP लिख लो, एकदम अच्छा क्वेश्चन था। मतलब जो भी कोड है ना उसमें +2 हुआ है, जो कोडेड वैल्यू है ना, कोडेड वैल्यू उसमें +2 हो रहा है, और वो भी उसी पोजीशन पे नहीं जा रहा है, क्रॉस जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा जा रहा है। ओके, अब देखते हैं 24। ए दिया है 1, A1 दिया है, ए तो 1 ही है, सही है। फैट को लिखा है 27, एफ कितना है, F6, F6 है, A1 है, और T कितना है, T20 है, किधर गया T20, ये रहा 20 है। तो इन्होंने लिखा 27, क्यों ऐसा? यस, ये प्लस करके लिखा है, समझे बेटा? का ध्यान किधर है? ओके, फिफ्थ एफ कितना है, F6 है, 6 + A1, आई कितना 9, T कितना T20 है, और H कितना होता है? हाँ, समझा कैसे कोड बनता है? ये सब जो ऑलरेडी कोड दिया हुआ है उसको पैटर्न बनाओ कि क्या है उसने, कैसे बना रहेगा उसका 27 कैसे आया रहेगा, उससे आइडिया लगता है। फिर 25, M को कोड दिया इन्होंने 9, E को दिया हुआ है 1 ना, J को कितना दिया है, K को ये सब दिया हुआ है कोड। अब I का कोड कितना होगा? जैसे I का कोड था क्या पहले से? नहीं था, देखो I है ही नहीं। H का कोड है इधर? नहीं। J का कोड हाँ है 6, तो यार J पे है तो 6 लिख सकते हैं अपन। E कितना है 1 ना, D कितना है नहीं दिया, तो 6 1 तो है, ये दिख रहा है। फिर भी ट्राई करते हैं I क्या होगा। तो देखो M के जगह पे 9 लिखा हुआ है ना, M कितना होता है 13 ना, इन्होंने 9 लिखा हुआ है, -4 किया इन्होंने, -4 किया है। E कितना है 1 लिखा है, E कितना लिखा है 1, बट E होना कितना चाहिए था 5, तो -1 किया है। तो जो भी कोड होता है उसमें -4 किया, सॉरी -4, जो भी कोडेड है ना, जैसे बनता क्या है, K का क्या बनता है कोड, K का कोड बनता है, किधर गया K 11, -4 कितना होता है 7, देखो इन्होंने 7 लिखा है। L को 8 लिखा है, बट होना चाहिए था कितना 12, मतलब भाई सही कर रहे हैं अपन। तो देखो अभी I का कोड कितना बनता है, लीगली कितना बनता है I का कोड 9, तो 9 - 4 कितना होता है 5। H का कोड कितना है 8, 8 - 4 कितना होता है 4। फिर लास्ट में D का कोड कितना है 4 -4 0, आ गया ना 54। अंडरस्टूड? अरे समझा कि नहीं? $256 का मतलब होता है यू आर गुड, जैसे 143 का मतलब होता है आई लव यू, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है 637 का मतलब वी आर बैड, और 358 का मीन क्या है गुड एंड बैड। तो एंड को क्या कोड किया है इन्होंने, एक बार आप ट्राई करो इसको, नहीं ना।
In a certain code 256 means you are good. इसको कोड वर्ड दिया 256. We are bad. इसका कोड है 637. तो 358 का मैंने गुड एंड बैड चाहिए, भी दिया गुड एंड बैड. थ्री 358. तो एंड का मीनिंग क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा. अब ध्यान दो बेटा इधर, रुको रुको. इन दोनों में कॉमन है 6. और कौन सा वर्ड इन दोनों में कॉमन है, आर. बेटा आर इधर भी है, आर इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है. इसका मतलब आर के लिए तो कोड क्या दिया हुआ है 6. मतलब आर के लिए फिक्स कोड हो जाएगा क्या 6 करके. अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें, इन दोनों में तो 5 भी कॉमन है. और क्या कॉमन है इधर, गुड इज द कॉमन. यहाँ पे गुड इज द कॉमन. और 5 इज द कॉमन. तो गुड के लिए ऑक्युपाइड क्या हो गया 5. ठीक है. तो गुड के लिए तो 5 हो गया. एंड और बैड के लिए तो 3 ऑफ 8 आएगा. अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, बैड ना. बैड इधर भी है, बैड इधर भी है. और क्या कॉमन इन दोनों में, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है. मतलब बैड को ले लिया है 3 ने. आया समझ में. तो भी अपने को यार लिखा था ना गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, जिसमें कोड लिखा था 3, 5, 8 इन्होंने. तो बैड के लिए तो 3 बन गया है, फिक्स है. और गुड के लिए कितना लिखा है 5. एंड के लिए क्या होना चाहिए 8. आंसर क्या आएगा 8. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 वाला, जल्दी क्लिक नहीं होता. ऑप्शन सी. ट्वेंटी 27. क्या है भाई साहब, क्या है, क्या करना चाहिए इसको पता है. कट, टाइम नहीं है मेरे पास. तो मैं क्वेश्चन चेक करते बैठो, क्वेश्चन सही है गलत है, कुछ पूछा ही नहीं है. इधर 5 दिया, आवाज 5 दे दिया, कुछ भी कर रहे लोग, प्रिंटिंग एरर. 5 के बाद क्या रहेगा, बेटा ये 7, 4, 5, 9. कुछ नहीं बन रहा है, क्या होगा इसका. चलो क्या करना चाहते हो आप, आगे क्वेश्चन मार्क करना चाहते हो. ओके चलो निकालो तो फिर कैसे आएगा. हटाओ इसको.
चलो यहाँ तो 28 ध्यान दो, क्वेश्चन करेक्शन है तो भी स्किप करेंगे तो टाइम पास करेंगे उसमें। एग्जाम में आया तो स्किप करना है। क्या जाएगा? क्यों? ए के साथ 1 है, सी के साथ 3 है। क्यों? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हाई नहीं करने का T20, ठीक है ना। ध्यान दो, ए से बी नहीं है, सी आया, फिर 2 नहीं है, डी नहीं है, एफ, फिर जी एच आई नहीं है, जे, फिर के एल एम एन नहीं है, ओ, फिर पी क्यू आर एस टी नहीं होना चाहिए, यू होना चाहिए। समझे कि नहीं? यहाँ पे U21 आ जाएगा। यू आना चाहिए, वी नहीं। आप खुश हो ना, ए से सी आया तो एक को छोड़ के आया, फिर 2 को छोड़ के आगे का नंबर आ रहा है अल्फा, फिर 3 को छोड़ के आ रहा है, 4 को छोड़ के आ रहा है। ट्वेंटी 29। ये 4 गैप है ना, इसमें भरना है कुछ तो। समझो मैं ऑप्शन ए भरता हूं इसमें, ठीक है? तो क्या आएगा? ए सी डी, डी है ना पहला, जी ए बी, ई जी ए, सी ई जी। कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? ए सी डी, जी ए बी, ई जी ए, सी ई जी, पता नहीं क्या है। फिर यहाँ पे अगर मैं सेकंड ऑप्शन रखता हूँ तो ए सी ई जी ए, सी ई जी ए, सी ई जी। देखो सी ई जी, सी ई जी, सी ई जी ना, और क्या है जो नहीं है वो? ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी, है ना? पैटर्न बन रहा है बी, समझा कि ना? ए सी जी, ए सेग, ए सेग, ए सेग, ए सेग, ऐसा तो बनना चाहिए पैटर्न। ऐसा लोग बोल रहे पर कुछ भी पूछते रहते हैं। पैटर्न ए सी जी, यहाँ पे 30, यहाँ पुट करें बी ए बी, बाब, बाब, बी ए बी, बाब, आब। ये क्या हो गया? बाब बाब आब, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? बी ए बी, बाब, बाब ना, बाप, हाँ ये सही है ना? बाप 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 बन गया ना ऑप्शन भी। समझ, ऐसा पैटर्न बनना चाहिए वो, और कुछ नहीं। लोग ये चाहते थे, इसका भी ऑप्शन भी आ जाएगा। भाई साहब समझ रहा है कि नहीं? आपको क्या है LR 31? बताओ ऑड मैन आउट कौन है हटके इसमें?
किसको समाज के बाहर कर देना चाहिए? हाँ 15 को क्यों? बिकॉज सारे क्या है? प्राइम नंबर। समझे? जो हटके उसको ना, मतलब प्राइम नंबर के झुंड में 15 तुम्हारा क्या काम, मतलब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? समझे? वो है ऑड मैन आउट। 32 ऑल आर इवन नंबर एक्सेप्ट 23। 33 लिख दिया करो, प्राइम नंबर का झुंड था वो। दिस इज द सीरीज ऑफ इवन नंबर 33। मालूम पड़ गया अपने को। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सारे के सारे, 73 को छोड़ के। सबका स्क्वायर रूट निकलता है 73 को छोड़ के। इसका मतलब वही होता है, आइडेंटिफाई नंबर विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीरीज, वही ऑड मैन आउट। हाँ पूछे तो ठीक है, पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है ना। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कल एग्जाम हुई थी तो पेपर कैसा आया था। मालूम पड़ा कैसे कैसे पूछते हैं, मालूम पड़ ही जाएगा आपको ना, लेटेस्ट वाला। 34 दिमाग लगाओ जल्दी से, तुम लोग मार खाओगे यार। ये भी ऑड में नहीं है। आइडेंटिफाई नंबर विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या है बोलो, सिंपल है बेटा, क्यों नहीं कर पा रहे हो ये 34? सारे ऑड नंबर है 75 को, सॉरी सारे ऑड नंबर ही है ना ये। हाँ सभी ऑड है, तो क्या हो सकता है ये? प्राइम नंबर देखें। ऑड नंबर की जगह पे क्या लिखो? प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर देखो ये। अरे प्राइम नंबर एक नहीं होता होता। तो ये आपने क्या किया, 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, ये 2 का डिफरेंस है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये नहीं है, तो फिर कैसे आप डिफरेंस दे रहे हो? तो क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पे आपने लिखा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आना चाहिए ना। ऐसे कैसे वापस से 2, ये कैसा हो गया? कहाँ तक से वापस से जाना है? ऐसा कैसे, कहाँ तक वापस जाना है, कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे बेस्ट यही होगा बेटा कि इसमें सारे नंबर प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 75। ये भी लॉजिक बन रहा है, प्राइम नंबर का सीरीज है। 35 यस, नो परफेक्ट स्क्वायर। 49 परफेक्ट स्क्वायर, बाकी सब नो परफेक्ट स्क्वायर। हाँ अदर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सब। 36 अब इसका आंसर देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी।
देखो क्या है बेटा, 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। 7 माइनस 3 कितना होता है? 4। 6 माइनस 4 कितना होता है? 2। 7 माइनस 5 कितना होना चाहिए? 2 ना। 8 माइनस 5 कितना है? 3। 9 माइनस 8 1। 5 माइनस 3 2। मतलब यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नंबर में पूरा वो घपला है। नहीं, ऑड में क्या कैलसी यूज करते हैं? नंबर सीरीज में करते कैलसी यूज कि भाई डिफरेंस चाहिए कि कॉमन, ये सब। ऑड में जो हट के है वो करो, एक्सट्रीम नंबर को रिमूव करो, जो पैटर्न नहीं बन रहा रिमूव करो, बाकी सब है। दुनिया में ऐसे ही होता है बेटा। अगर समझो 100 में से 90 झूठ बोलने वाले लोग हैं तो 10 सच बोलने वाले लोग साइड बाय हो जाते हैं, फिर उनका एक झुंड बन जाता है 90 वालों का। समझे? ये होता है ऑड मैन आउट। सही गलत नहीं देखना है, लोग कैसे आजू बाजू वाले, तो वैसे ही रहना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं तो आउट हो जाओगे। यही टेक्निक है। 37 इसमें भी करोगे ऐसे? तो होता कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं ना। क्या होता है ऐसा? ये लैपटॉप पे आ रहता है, इसके लिए होता है क्या? बोलो क्या आएगा? कुछ तो हो रहा है, सीरीज गंदा वाला बढ़ रहा है। कैसे? थर्टी एट डिविजिबल बाय 2, 19। जब 4 12 को किया, 4 से 4, हाँ 5805। तो 4 से कितना किया? तो 440 से, और 5 इंटू, ओके, और 12 इंटू ये कितना होता है? 409। ये नहीं है, हाँ ये भी सोच सकते हैं। और वो डिफरेंस नहीं आ रहा है कॉमन। अच्छा, इसको क्या किया आपने? 4,
5 इंटू, हाँ, फिर 12 इंटू क्या करेंगे 3 प्लस 3, तो कितना होता है ये 39 होता है। फिर 39 इंटू 4 प्लस 4 कितना होता है, हो रहा है, अरे वाह 160 आ रहा है। फिर 160 इंटू 5 प्लस 5, एक नंबर यार, तो किधर था अभी तक ना, मतलब नेक्स्ट नंबर इज द प्रीवियस नंबर इनटू वो नंबरिंग प्लस वही, समझे कि नहीं। ये तो अच्छा पैटर्न बन गया अपना ये। तो यहाँ पे 38 नहीं 39 आना चाहिए, तो ये सही था। 38 इज द ऑड मैन आउट, हुआ ना दबा के, इसमें हटाओ उसको। चलो 39, या कैलसी चलेगा, देखो यूज होगा 39 में। करो आइए ट्राई करो, सिंपल है सब, टाइम कंज्यूमिंग लेकिन सिंपल है। बेटा करेगा ये, देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना है आपका, कैसे किया था आपने ये, 24 इंटू 2 प्लस 1, सॉरी प्लस 4, तो ये आया। फिर इससे ये या क्या आना चाहिए 52 इंटू 2 प्लस 4, तो कितना होता है, यह आना चाहिए 108। फिर इससे 220 कैसे आना चाहिए 108 इंटू 2 प्लस 4, कितना 220 आ रहा है, चेक करो एक बार। फिर 220 से कितना आ रहा है 220 इंटू 2 प्लस 4, मतलब इंटू 2 प्लस 4 हो रहा है इसमें पैटर्न में, जिसमें 112 मैच नहीं हो रहा है, वो तो 101 आना चाहिए, ऑड मैन आउट हो गया। 40 में क्या हो रहा है 45 से 46, तो 45 इंटू 1 प्लस 1, फिर 46 से 70 कैसे आएगा 46 इंटू 1.5 प्लस 1, फिर यहां से कितना आएगा 70 इंटू, मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, अभी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 2 प्लस 1, तो आ रहा है ना 141। तो फिर 141 में क्या होना चाहिए इंटू, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, एक 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 1, तो क्या आ रहा है 353.5। और जब आप 353.5 में इंटू करोगे 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1061.5, तो मैच हो गया। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट नहीं था, यहाँ पे तो मिसिंग डेटा पूछा था क्वेश्चन मार्क वाला। 41 भी आप बताओगे मेरे को क्या है, ग्रीन को क्या बोलेंगे ब्लैक, ब्लैक को बोलेंगे ब्लू, ब्लू को बोलेंगे रेड, रेड को बोलेंगे व्हाइट ना, व्हाइट, एंड व्हाइट को कॉल ऑरेंज। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड कैसा होता है व्हाइट होता है, रेड होता है, समझे, पर रेड इज कॉल्ड व्हाइट, तो क्या आ जाएगा इधर व्हाइट। समझे, अरे ब्लड का कलर क्या होता है रेड, और रेड को क्या बोलना है व्हाइट, इसलिए व्हाइट आंसर आएगा। ब्लड व्हाइट कैसे होता है,
ब्लड वाइट होता है, ये बोलता वाइट ब्लड सेल्स होते होते हैं। बोलना मत ना तो गांव तक छोड़ने आएंगे। $42 लाइन इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड पैरट, पैरट इज कॉल्ड रेट, रेट इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड टाइगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड? क्या नाम है इसका? स्नेहा इज कॉल्ड एज बर्ड। तितली उड़ी उड़ न सकी। चिड़िया क्या क्या बताओ? विच इज द फॉलोइंग इज बर्ड? बर्ड कौन है? पैरट, उसको रेट, रेट है। कितना सिंपल था ना ये। मतलब आप लोगों के साथ ऊपर अत्याचार हुआ तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए दे दिया उन्होंने। अब ये वाला क्वेश्चन कर लो। In a certain code language, 461 means where are you? 169 means you are good. 8652 means flowers are not bad. अब यहाँ पे कॉमन कौन है? हाँ ये ना R6 हो रहा है। देखो यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 है, इस दोनों स्टेटमेंट में कॉमन कौन है? R। तो R के लिए कोड क्या हो गया अपना? 6। अब R के लिए कोड क्या हो गया? 6 ना। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? अच्छा 1 भी है ना, इधर देखो 1 भी है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो वेयर आर यू? यू आर गुड। तो यू के लिए क्या हो गया कोड बेटा? 1। तो या तो तुमने 6 और यू लिखा है 1। अब क्या लिखा है? व्हाट इज द कोड फॉर नॉट? नॉट के लिए कोड क्या हो सकता है? हाँ 8 और 5 तो कोई भी हो सकता है ना, या कुछ भी हो सकता है, कोई और स्पेसिफाई किया ही नहीं इन्होंने। 8 5 2 6 के लिए तो क्या आ गया अपना? R है। व्हाट इज द कोड फॉर गुड? देखो ना, R के लिए क्या था? 6, U के लिए क्या था? 1, तो 9 है ना गुड के लिए 9। फोर्टी फाइव ना, 45 देख रहे हो? ये हो गया, समझाए? हाउ विल वेयर नॉट आर गुड फ्लावर बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज? बोलो, ट्राई करते हैं ना। आर के लिए तो क्या है? 6 है ना। गुड के लिए क्या है? 9। नॉट के तो कुछ भी हो सकता है 8। वेयर के लिए 4 है। अब आप कंफ्यूज है कि नॉट और एंड फ्लावर्स के लिए कुछ भी हो सकता है ना।
क्या आएगा? नहीं, ये 4 6 9 समझा? अब 4 6 9 बेटा इधर भी ये 4 6 9, ठीक है? यह है क्या 4 6 9? इधर भी है 4 6 9। अब 5 और 8 को लिखा है इन्होंने कैसे भी, उल्टा भी हो सकता है वो, तो कुछ बोल नहीं सकते इसमें। डेटा क्या आ जाएगा? इनएडिक्वेट। आर यू वेयर? 6 आर के लिए क्या था अपना? 6। यू के लिए क्या था? 1। वेयर के लिए 4। 6 1 4 आ गया। मेरे पास नहीं है रिमोट। ठीक है, ये सब देख लेना अच्छे से। ये अपना एक चैप्टर हो चुका है लॉजिकल रीजनिंग का। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं समझेगा तो ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर इसका आंसर क्या आएगा बता दो। ये आपको सोचना है थोड़ा।